चलिए, पिछला क्लास सब आप लोगों को समझ में आया। ये टॉपिक लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसमें देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट। इसमें त्रिकोणमिति का यूज होगा, साइन का, कॉस का, टेन का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसी पर जा रहे हैं। बोर्ड पर साफ दिख रहा है। चलिए बताइए कि प्रॉब्लम बताएं आपको, जो पिछले क्लास का बचा हुआ है, या अगला एक्सरसाइज शुरू करें। प्रॉब्लम कुछ आपका बचा हुआ था क्या, उसको बताएं या आगे बढ़ें। मेरी आवाज़ जा रही है सब लोगों को? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जाइए फिर से कनेक्ट करते हैं। कैसे बनाए दिखाओ जरा। 54 नंबर दिखाया जाए। दिख रहा है। हाँ, 3x को क्या लिखे हो, टी टू दी पावर 2 इंटू। आंसर आया था तुम्हारा? आंसर आया था कि नहीं? हम्म। क्या? 8 निकालिए। अनुष्का बताओ। बात समझ गया मैं, कहा माइक बंद कर लो। अनुष्का बताओ, अनुष्का तुम बनाई 34 नंबर। ठीक है, 34 35 दोनों हम बता रहे हैं। 34 नंबर देखिए पहले। जब तक और लोगों को आने दीजिए तब तक 34 नंबर देखिए। आप लोगों ने जो बनाया है वो भी ठीक है, लेकिन दूसरी तरह से देखिए कैसे बनाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर 2x है, और डिवाइडेड बाय x है। तो आप याद कीजिएगा, आपको मैंने बताया था 37 नंबर सवाल, तो 37 नंबर के जैसा ही है 34। बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। क्या करेंगे, वन जोड़ेंगे वन घटाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर 2x, प्लस वन कर दिया और माइनस वन कर दिया, और डिवाइड। बन जाएगा ना यहाँ? हाँ, तो आप भी समझ चुके हैं। बाकी लोग बताइए, मेहताब अनुष्का e टू दी पावर 3x माइनस वन कर देंगे, और माइनस कर देंगे e टू दी पावर 2x और माइनस वन। देखो इसको अलग कर दिया, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, माइनस कॉमन निकाल लिया। ऐसा हो सकता है। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो x हो गया। अब जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो फिर से वही बात होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय x, ये अलग हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x। लेकिन अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर e टू दी पावर होना चाहिए x। याद कीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट एक्स टेंड ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, तब इसका मान होता था वन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, यहाँ भी 3x होना चाहिए। और यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, गुना भाग का काम करेंगे। लिमिट 3x टेंड टू 0 कर सकते हैं ना, देखो दोनों तरफ 3 से गुना कर दी, तो 3 से गुना किए तो 3x, और 3 से गुना किए तो 0। लगभग ये बराबर ही होता है, तो दोनों तरफ 3 से गुना।
ई टू दी पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको 3 से गुना कर दिए नीचे और 3 से गुना कर दिए ऊपर, कर सकते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा। आगे बोलो, लिमिट यहाँ पर देखो 2x आई तो यहाँ दोनों तरफ क्या दिए 2 से गुना कर दिए ई टू दी पावर 2x माइनस 1, और नीचे भी क्या कर दिए 2 से गुना, ऊपर भी कर दिए 2 से गुना, कर सकते हैं। अब याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है 3, तो 3 आ गया बाहर। लिमिट 3x टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x, और यहाँ से देखो दो कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट बाहर आ गए, तो लिमिट एक 2x टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला पे बैठ चुका है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म देखो पूरा पूरा एक फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। हर जगह देखिए 3x का मतलब 3 × 1 हो गया, इसका मतलब 2 × 1 हो गया, इसका मतलब ये 3 का ही 3 और 2 का ही माइनस में 2, तो 3 में से 2 गया तो इसका जवाब आएगा। देखिए ऐसे समझ में आया आपको? फिर से रिपीट करें, आप देख लीजिएगा फिर से इसका रिकॉर्डिंग, दूसरा सवाल जब तक देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 बताया था पिछले सवाल में, पिछले पिछले क्लास में, उसी तरह से इसको भी किया हमने। +1 -1 कर दिया, -1 को इसके साथ लगा दिया, +1 को इसके साथ लगा दिया, फिर माइनस कॉमन निकाल लिया, दोनों तरफ भाग दे दिया, इससे अलग अलग कर दिया, लिमिट को तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, 3 से गुना 3 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग, इस फॉर्मूला पर बनाने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूला पर यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीनों जगह सेम चीज होना चाहिए। तो जब यहाँ 3x है तो 3 से नीचे गुना किया, 3 से इधर उधर गुना किया, तो 1 गुना, यहाँ पर 2x है तो 2 से गुना भाग किया गया, यहाँ भी 3 2 से गुना। वैसे तो याद रखना है, हल्का सा आपको लिमिट के बारे में समझना है, हालांकि आप लोग तो लिमिट काफी चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया आप लोगों का। मेहताब माइक ऑफ कर दो, बहुत ज्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना नहीं भी करते तो चलता, आपको सिर्फ लिमिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना था कि किस तरह से मान रखते हैं, लिमिट का कैसे वैल्यू निकालते हैं। आप तो पूरा एक्सरसाइज ही आप लोग बना दिए, हालांकि ये पूरा 11 का टॉपिक है, इतना टाइम हम 11 पे देते हैं, 12 के क्लास में बहुत कम, इसको मिटाएं। चलिए, तब आपने पूछा है पम्मी आज कहाँ, पम्मी गायब। माइक सब लोग ऑफ रखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, जिनका पिछला क्लास छूटा हुआ है रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा आप, इसी एप्लीकेशन में, बाहर कहीं नहीं जाना है, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके आपको पूरा वीडियो पीछे से देखना है। जिनका कैलकुलस छूटा हुआ है स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा, व्हाट इज कैलकुलस, जहाँ से मैंने वहाँ से शुरू किया था। उसके बाद फिर लिमिट का पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा तीसरा, हमको लगता है कि आज तीसरा क्लास के लिए बता रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 30 में हम थोड़ा सा हिंट करते हैं। 30 नंबर सवाल आपको एक तरह एक बता चुके हैं, जैसा 29 है वैसा ही 30 है, बस 30 को थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने लिख लिया बोर्ड पर, पिछले क्लास में नहीं बताया क्योंकि लंबा सवाल है, आधा काम आप लोगों को करना, आधा काम हम कर लेते हैं। ये पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 पर पावर देखिए x है, प्लस में फिर यहाँ लिखा है 3 पर पावर 3 माइनस एक्स और -12 डिवाइडेड बाय -12, तो रख दो लिखते हैं, फिर लिखा है 3 पर पावर 3 माइनस एक्स, फिर यहाँ लिखा है 3 पर पावर x बाई 2, कह रहा है इसका मान निकाल। तो देखिए आपसे हम सबसे पहले एक बात ये पूछेंगे, आप ये बताइए क्या अगर कहीं पर लिखा हुआ है a पर पावर x माइनस वाई, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a पर पावर x डिवाइडेड बाय a पर पावर y? सबसे पहले ये बताइए, लिख सकते हैं? अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो ऐसा, देखो ध्यान से मेरी बात, अब सवाल पर पे पहुंचे, कहीं पर लिखा हुआ 3 पर पावर 3 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ 3 पर पावर 3 और बटे 3 पर पावर x, ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाग में होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है, आपको पता है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यही बात। हम्म,
हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गुना के क्रम में एक पावर एक। हाँ, वही बात है। हाँ, अभी तो गुना के क्रम में हो सकते हैं, आपने भी सही कहा। इनसे प्लस करेंगे तो नीचे चला जाएगा ये। बिल्कुल सही, ठीक समझा आपने। ऐसे भी आप समझ गए तो अच्छी बात है, ये भी आप जान रहे तो अच्छी बात है। ऐसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा घातांक करने के नियम में, सर इंडिसेस में a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो ये होता है m माइनस n, ये घट जाता है ऊपर जाकर। तो वही बात है, यहाँ पर देखो भाग में है, बेस सेम है तो पावर घट गया। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो ऐसा लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात। चलिए, तो ये अगर आप समझ गए हैं तो इसी चीज का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 3। एक सवाल बताएं इससे पहले, देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। वो शायद 38 नंबर का शायद, 38 या 34, देख लीजिएगा। तो चलिए, इसको हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3 पर पावर x प्लस, अब देखो 3 पर पावर 3 माइनस एक्स, तो वही बात हो गया कि नहीं, 3 पर पावर 3 और बटे 3 पर पावर x, लिख सकते हैं इसको। और माइनस में देखो 12, तो 12 रहने दो। अच्छा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, फिर से वही बात, 3 पर पावर 3 और बटे 3 पर पावर x, और माइनस में क्या हो गया देखो, 3 पर पावर x/2। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली रिजल्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए मानते हैं, लेते हैं 3 पर पावर x/2 जो है हमारे पास, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 3 पर पावर x/2 को क्या मान लिए, y, मतलब जहां जहां 3 पर पावर x/2 है वहां पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो आप ये बताइए कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 पर पावर x/हाफ बराबर y। देखो तो ध्यान से, 3 पर पावर x इंटू हाफ, गुना करेंगे तो x/2। और आपको पता होगा कि अगर हमारे पास x² लिखा हुआ है तो बराबर y, तो x बराबर कितना होता है, √y। ये होता है कि नहीं होता, यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x⁻1/2 बराबर y, तो x बराबर कितना होगा, y का स्क्वायर, यानी इधर जाके स्क्वायर हो जाता है, यानी इधर से वर्गमूल उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो तो पावर में हाफ है, उधर जाके क्या होगा, इसका मतलब 3 पर पावर x बराबर y का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई, पहले ये बताइए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, पहले ये बताइए। समझ में आया, ये लास्ट टाइम समझ में नहीं आया आपको, देखिए अभी समझ में आया, देखिए आप समझ में आया। 3x हाफ का मतलब क्या होता है बताओ, उसका हाफ का मतलब तो रूट होता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं √3 पर पावर x बराबर y, लिख सकते हैं कि नहीं। हाफ का मतलब क्या होता है, 1 पर पावर हाफ का मतलब क्या, रूट है ना। तो रूट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 3x पर पावर हाफ है, तो 3x हाफ नहीं है ये देखो 1/, हाँ इसको y मान लिया, y मान ली। तो अब बताओ क्या आंसर ये होगा कि नहीं, 3x बराबर y का स्क्वायर, वो तो होगा कि नहीं, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो इसका मतलब, चलिए तो अब क्या करेंगे, जहां जहां y, सॉरी e⁻x है वहां लिखाएगा y², और जहां जहां 3x x⁻2 है वहां पर क्या लिखाएगा, वहां पर लिखाएगा y। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर देखो, जब हम चेंज करके सबको y में, तो इसको भी तो y में चेंज करना होगा। तो देखिए जब x का मान 2 है, ध्यान से समझिएगा, x का मान जब 2 है तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो y बराबर कितना हमने माना है, 3 पर पावर x/2। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखेंगे तो x का मान 2, तो 3 पर पावर 2/2
यानी y बराबर कितना होगा 3 पर पावर 1, यानी y बराबर 3 हो जाएगा। तो अब ये लिमिट पूरा चेंज हो गया किसमें, y में। कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसको मानने वाला सवाल है ये, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए समझने का थोड़ा सा। हमने कुछ नहीं किया है, 3 पर पावर x/2 को y मान लिया है, तो हमने यहाँ से एक रिजल्ट ये निकाल दिया कि 3 पर पावर x बराबर y का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2 है, तो लेकिन हमने चेंज कर दिया इसको इसमें y में, तो हम लिखेंगे y टेंड्स टू 3, y टेंड्स टू 3, और चेंज करेंगे देखो 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x बराबर क्या लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 3 पर पावर 3 का मतलब तो 9 हो, सॉरी 3 के 9 9 3 कितना हो गया 27, और 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x को लिखेंगे अगेन y स्क्वायर माइनस में 12 डिवाइडेड बाय, देखो 3 x का मान जब 2 है, देखो ध्यान से x का मान जब 2 है, तो x का मान जब यहाँ 2 रखेंगे तो y का मान कितना निकला 3, 3, पूरा सवाल चेंज हो गया y में, तो अब यहाँ पर जो लिमिट जो बैठेगा वो भी y का मान बैठेगा ना, इसके अंदर देखो सब y आ जाएगा, तो x का तो मान रख नहीं सकते, तो इसको भी हमको चेंज करना होगा इसमें y। तो ये भी 27, 3 3 9 के साथ 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x को लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस में 3 पर पावर देखो x/2, तो 3 पर पावर x/2 को हमने क्या माना है y माना है, तो लिख दिया y। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, पुराना काम कर लीजिए, y कैंसिल किया, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा y, वाई स्क्वायर की जगह पर y, हाँ हाँ, आप y की जगह पर 3 रख दीजिए, फिर वहां तो सब जगह तो y का मान अभी रख देंगे तो फिर 0/0 का फॉर्म हो जाएगा ना। 3 रख दो यहाँ पर, देखो 3 रखेंगे तो 27 27, इसको इसको 0 3 सब जगह पे फिर 0 है 0, अरे यहाँ 3 रखेंगे तो 9 है, 9 के 27, 3 रखें 3 स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी ये 0/0 की फॉर्म है, इसी फॉर्म को हमको खत्म करना है। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो देखो ऊपर हो जाएगा y पर पावर स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y पर पावर 4 और 27 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, देखो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एलसीएम में आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो जब हम ऊपर लिखेंगे तो होगा वाई पर पावर 4 प्लस हो जाएगा 27 और माइनस 12 वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा वाई का स्क्वायर, अच्छा नीचे इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर अगेन 27 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखो नीचे बने, तो वाई गुना करेंगे तो वाई का क्यूब, अब वाई का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, देखिए लिमिट y टेंड्स टू 3, y पर पावर 4, और ये y वाले को पहले लिखो -12 वाई स्क्वायर और प्लस में 27 डिवाइडेड बाय, 27 को लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए पुराना सवाल हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का इसको तोड़ दीजिए और ऊपर वाले का फैक्टर तोड़ दीजिए, ए 3 माइनस वाई कट जाएगा, ये पुराना सवाल जैसा आपने बनाया था 29 नंबर सवाल, ध्यान से 29 नंबर। अब सारा वाई का काम चलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना था आपको कैसे चेंज करते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो इसको तोड़ना है कितना बार में बोले, तो 27 कैसे तोड़ेंगे, गुना करने के बाद 27, जोड़ने घटाने के बाद 9, इससे पहले सोचिए 27 किस में आता है, 27 बताइए, 9 या 27, 3 और 9 में तोड़ देंगे, -9। हाँ हाँ, सही है, बस ऐसे ही तोड़ देंगे, देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे वाला माइनस वाला कट जाएगा, बाद में आप मान बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे इसके बाद आप। ले लीजिए जल्दी से, और बताइए अगला सवाल बताएं आपको, या अगला एक्सरसाइज शुरू करें। माइक सब लोग
कौन सा क्वेश्चन नहीं बन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? चलो थोड़ा सा लेट हो गए, अभी हम लोग के आने से पहले बहुत सारी बातचीत किए थे, ठीक है। बात है, एक सवाल हम ले सकते हैं, उसके बाद आप बताइए, एक एक सवाल हम ले सकते 30 के बाद आप बताइए, एक सवाल हम ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 38। बाकी लोग बताइए, एक सवाल आया 38, और लोग बताइए, और भी कोई दूसरा सवाल ले सकते हैं क्या? थर्टी 36 नहीं बना तुमसे मेहता? तुमसे बना है नैना 36 नंबर? 36 में तो सब में वही काम करना है, इस चीज को आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं लगता है। चलिए हिंट हिंट करते हैं आप। ये पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम हो रहा है 9:25 होने वाला है। देखिए एक स्टेप करेंगे तो आपको भी कहेंगे कि सर छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे, देखिए जरा। देखिए 36 और 24, किताब आपके पास है तो ऐसा निकालिएगा। 36, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3x माइनस 2x है। तो 34 और 36 में क्या फर्क है बताइए तो? इसमें बी से गुना बी से भाग करेंगे, एक जोड़ दो एक घटा दो, अलग अलग कर दो। बी से गुना बी से भाग, इसका जवाब आ जाएगा बी माइनस ए। देखो तो ये तो जवाब ऐसे आ गया, जैसे उसमें आया था 3 - 2, 3 - माने का क्या था, यहाँ पर 3 और 2 तो पता है नहीं, बी है और ये है, तो बी माइनस से जवाब आ जाएगा। नहीं समझ में आया इसका मतलब कुछ नहीं। चलिए बताते हैं, अनुष्का को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, अनुष्का बताओ, अनुष्का है कि नहीं हमारे साथ? नहीं है लगता। अच्छा कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका कट गया। तो बताएं इस सवाल को या आगे बढ़े? ये तो करेंगे कुछ नहीं इसमें हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक बार और कर लेते हैं, तीन या के तीन बार। चलो, अब सब लोग पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, +1 एंड -1 डिवाइडेड बाय एक्स तो नीचे है, तो क्या करेंगे, लिमिट बी एक्स, -1 को इसके साथ रख लेते हैं, -e⁻1 +1 को इसके साथ रख लेते हैं। देखो +1 -1 था, -1 को इधर कर दिए, +1 को यहीं रहने दिए। अच्छा इससे क्या हुआ, चलिए आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप आराम से बना। अब देखो -1 तो ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, e⁻ax -1 हो जाएगा। नीचे देखो x है, तो हम क्या कर सकते हैं, x इसके साथ भी लगा दिए, x इसके साथ भी लगा दिए, सब करते हैं कि नहीं ऐसा? एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा। अब लिमिट का याद कीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट,
ये एफ एक्स है और ये मान लीजिए जी एक्स है, बीच में माइनस है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लग जाएगा। टू द पावर बी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसके साथ भी लिमिट लग गया, इसके साथ भी लिमिट लग गया। अब बस छोड़ ही दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं ई टू द पावर एक, बस हिंट करके छोड़ देंगे डिवाइडेड बाई। तो अब करना कुछ नहीं है, अगले स्टेप में आपको करना कुछ भी नहीं है। करेंगे यहाँ बी से गुना, बी से गुना, इधर भी बी से गुना, ए से गुना, ए से गुना, और इधर भी ए से गुना, और ए बी कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा तो बाहर ये पूरा फॉर्मूला बैठ जाएगा, इसका पूरा फॉर्मूला बैठ जाएगा, इधर से बी बाहर आ जाएगा, इधर से ए बाहर आ जाएगा, तो बचेगा बी माइनस, इधर का भी चूंकि वन आ जाएगा फॉर्मूला में, ये भी वन बन जाएगा, तो एक से बी निकलेगा, एक से ए निकलेगा। आगे बढ़े, चलिए तो मिलाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हाँ ले लीजिए, मैं साइड के, चलिए तो नेक्स्ट आपने कितना नंबर पूछा, 35 नंबर। आरतीस में नहीं करेंगे प्लस वन माइनस वन, आरतीस में वही करेंगे मेहता, सुनो, प्लस वन माइनस वन, और ऊपर देखोगे माइनस एक से, तो हर जगह माइनस से लाना होगा, नीचे माइनस से गुना, ऊपर माइनस से गुना, माइनस कॉमन निकाल के काट देंगे, हो गया। अगर हम आप इसका बताएं तो इसका जवाब आएगा 238 का। हाँ सॉरी, 2 log ए, 2 log ए आएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। अगला एक्सरसाइज शुरू करें। कोई बात नहीं है, अरे ना से हाँ सही है, कम से कम कुछ कुछ तो सीख रहे हैं हम लोग। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको मिलेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, अब इसी से मुलाकात होगी, ठीक है। पिछला 5 फॉर्मूला आप थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा, वही ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर वन होता है, एक्स टेंस टू अगर जीरो हो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बराबर वन हो, ए लॉग ए होता है जब एक्स टेंस टू क्या हो, जीरो हो, और एक्स पर पावर एन, ए पर पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो, तो आप उसको याद रखिएगा, वो पांचों फॉर्मूला जो उसको याद रखिएगा, लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होता है, उसका मान भी वन होता है, ठीक है, एक मान ई होता है, तो वो पांचों फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। अब हमको नए नए फॉर्मूला से मुलाकात होने जा रही है, देखिए 4 फॉर्मूला भी हम लोग और सीखेंगे, जिसमें साइन और कॉस आने वाला है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास 10th में जब पढ़ा रहे थे बेसिक, तो उसमें आपको बताया था साइन 30 डिग्री का मान निकालना, कॉस 60 डिग्री का मान निकालना, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सारे फंक्शन का मान आपको मैंने सिखाया था, लेकिन साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान मैंने आपको नहीं बताया था, और कहा था कि ये हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे इसको, कॉस 0 डिग्री का मान 1 कैसे होता है, और कॉस साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे होता है, याद है आपको। तो आज हम लोग यस, तो आज हम लोग लिमिट का फॉर्मूला यूज करके साबित करेंगे कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि वो आपके 10th के सिलेबस से बाहर था। 10th में आपके ये सिलेबस में है 30 डिग्री का मान कैसे आया, 60 का मान कैसे है, 45 का मान कैसे है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, जितना फॉर्मूला होगा उतना तो बता, पढ़ाना तो संभव नहीं है अब ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि लंबा ये है। हाँ आपसे हम ये कह सकते हैं कि 11 का क्लास शुरू होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो जिनका छूटा हुआ नहीं पढ़ पाए तो वो चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, कम से कम 1.5 से 2 महीने का टॉपिक है, आपको याद होगा ना, मेहताब ये लोग तो काफी लंबा, एक चैप्टर को बनाने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है, टोटल 8 से 10 एक्सरसाइज होता है ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट, तो सबसे पहला ही थ्योरम इसका ये कहता है, थ्योरम नंबर 1। देखिए लिमिट तो आप पहले से जानते हैं, तो उसका आपको डिस्कस नहीं करना है, अब हम सीधे सीधे, चूंकि अलजेब्रिक लिमिट देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट देख चुके हैं, अब हम सीधे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट देख रहे हैं, इसका क्या फॉर्मूला था वो देखेंगे, प्रूफ करेंगे उसको। तो ये कहते हैं प्रूव दैट लिमिट
थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बराबर 0। एक नंबर ये। और 2 नंबर में ये कहता है कि अगर लिमिट थीटा टेंस थीटा तो इसका मान क्या होगा 1। तो पहला फॉर्मूला। हाँ वो तो आपको याद है, आप जानते हैं तब ना, लेकिन कैसे हुआ? वो तो हम समझ रहे हैं आपकी बात। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए पहले। ये कहता है साबित कीजिए, यानी प्रूव दैट, यहाँ पर लिखते हैं प्रूव दैट। पहला नंबर में ये, दूसरा नंबर में ये कह रहा है कि साबित कीजिए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, जब थीटा का मान क्या हो, लगभग 0 के बराबर हो, तो साइन थीटा बराबर 0 होगा। और जब थीटा का मान 0 के बराबर तो कॉस थीटा बराबर 0 होगा। अब याद कीजिए, चूंकि आपको थीटा का वैल्यू याद है, साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो साइन 0 मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री। और साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या, अगर 0 हो तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब अगर हम पिछले एक्सरसाइज से देखें तो डायरेक्ट अगर थीटा का मान रख देंगे तो ये मान मिल जाएगा, डायरेक्ट थीटा का मान यहाँ रख देंगे तो ये मान मिल जाएगा, क्योंकि हमको साइन 0 का मान भी याद है, क्योंकि हमको कॉस 0 का मान भी याद है, लेकिन प्रूफ नहीं पता है कि आखिर कैसे हुआ ये चीज। ठीक है, तो वही हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसको समझने का पहले आप प्रयास कीजिए। ये समझ में आया? इस फॉर्मूला को देखो, रटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए थीटा का मान 0 रखेंगे तो अपने आप 0 आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 1 अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताइए। है ना? तो ये फॉर्मूला तो अपने आप आपको याद हो गया, क्योंकि आपको इसका मान पहले से याद था, लेकिन अब ये हुआ कैसे? हाँ, कैसे हुआ उसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो करेंगे हम लोग इसको। बस आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, काफी मजा आएगा आपको और आपको समझ में आएगा। 2 मिनट सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है। यदि साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो रही है, तो ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखो वो ट्रायंगल का नाम क्या है, यहाँ दे दीजिए ए बी सी, और एंगल बी का मान क्या है 90 डिग्री। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल, और ये जो एंगल है एंगल सी, इसका मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने वहां पर लिखा है वही लिख दिया है, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर हमने माना है कि एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी बराबर थीटा, ये हमने माना है थीटा। तो इस कंडीशन में आप जरा से ये सोचिए, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? अगर हम आपसे पूछे कि सर साइन थीटा बताओ, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा का मान यहाँ से अगर देखा जाए तो P बटे एच, यानी ये हो जाएगा ए बी ए सी, ए बी बाई ए सी। ध्यान से, P बाई एच, तो इसके सामने वाला ये P होगा ना, ये H ना होगा। तो आप फिगर को देखिए ना, फिगर को देखिए, सी नहीं लिखा मैंने, ये है सी, ये। हाँ कोई बात नहीं, बस ध्यान से देखना। तो साइन थीटा बराबर इतना हो जाएगा, एंड एक और बताइए कॉस थीटा। यस, वेरी गुड। कॉस थीटा का मान होता है बी बाय, तो क्या लिखेंगे बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। आप लिख सकते हैं इसको बी सी बाय ए सी। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक तो ये पुरानी ही चीज है, मान के चलिए क्लास 10 का ही चीज है, अभी 11th में आए नहीं है, 12 में आए नहीं। अब देखिए हम लोग जाने वाले हैं 11th में। तो देखिएगा, इफ वी डिक्रीज या डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर हम लोग थीटा के मान को डिक्रीज करते हैं, देखो तो थीटा अभी मान लो यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम करेंगे तो 29 डिग्री, 28 डिग्री, 27 डिग्री, उसके बाद 26 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, मैंने घटाते चले। उसके बाद आ गया 20 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर मान लो थीटा का मान घटाएंगे तो क्या ये वाला साइड नीचे आएगा कि नहीं आएगा? डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा।
तो अगर थीटा का मान लगभग 0 के बराबर हो जाए, मेरी बात ध्यान समझिए, अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला ए मूव करते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, ए बी पर चलाएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। यानी क्या हुआ कि ये वाला जो है पॉइंट, ये मूव करते हुए देखिए, अगर हम आपको दिखाएं मार्कर से, तो अगर थीटा का मान घटाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए मूव करके बी पर आ जाएगा, यानी ए पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा बी को, यानी लगभग बी के पास। इस तरह से बढ़ाएंगे तो देखिए, हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझिए, जीरो से ही हम लोग कंपेयर करेंगे फिजिक्स अस्सी को, पहले मेरी बात समझिए, हम लोग जीरो का मान निकालना चाह रहे हैं, तो थीटा को घटाना पड़ेगा ना, उसके लिए थीटा 30 है तो 30 से कम जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग जीरो पर बात करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको जीरो पर लाना है, हम लोग घुमाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करें, थीटा के मान को घटा रहे हैं, अगर 30 है तो उससे कम करेंगे, 60 है तो फिर उससे कम करेंगे, यानी पहले थीटा है, अब क्या कर रहे हैं, थीटा थीटा को जीरो की तरफ ले जाए। तो इफ वी डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा by taking CV फिक्स, यानी सीवी को फिक्स रख रहे हैं, सीवी को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस थीटा के मान को घटा रहे हैं, तो क्या होगा, देन वी फाइंड, ध्यान से समझिएगा, देन वी गेट, अच्छा ये देखिए, तो हम क्या पाएंगे, थीटा टेंस टू जीरो, देखिए डिक्रीजिंग मतलब घटाना, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीजिंग मतलब घटाना, जैसे इंक्रीज करना होता है, डिक्रीज करना होता है, उसी तरह से हम लोग डिक्रीजिंग। अच्छा यहाँ पर सी छूट गया, डिक्रीजिंग, ठीक है, तो टेकिंग सीवी एज फिक्स, सीवी को फिक्स है, तो देखिए, तो व्हेन जब थीटा टेंड्स टू जीरो होगा, देन क्या कंडीशन होगा, या ऐसे यहाँ पर लिखिए व्हेन, व्हेन यहीं पर लिख देते हैं, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, देखिए मेरी बात समझिए, यहीं पर पूरा एकदम लॉजिक है, पूरे फॉर्मूला का प्रूफ यहीं पर है, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, देन देखिए, तो देन अब देखो, तो ए बी जो था पहले, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ए बी जो था पहले, तो ए बी अभी इतना था, लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान घटता जाएगा तो ए बी तो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ए बी घटते 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 क्या, जब थीटा टेंस टू जीरो होगा तो क्या ए बी टेंस टू जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, ए बी भी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी जैसे जैसे थीटा का मान घट रहा है, वैसे वैसे ए बी का जो लंबाई है वो घट रहा है, घटते 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 क्या हो रहा है, एक समय ऐसा होगा कि लगभग वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी अभी इतना लंबा था और ये मान घटता गया घटता गया घटता गया घटते घटते नीचे आ गया, तो ये जीरो हो गया। एंड एंड ध्यान से समझिएगा, तो जब हम लोग थीटा को जीरो के बराबर कर दिए तो क्या सी बी बराबर ए बी आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए बी तो हमारा सी बी पर आ चुका है, ध्यान से समझिएगा, ए बी किस पर आ गया, सी बी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी बी टेंड्स टू सी ए, लगभग बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर थीटा जीरो के बराबर होगा तो ए भी लगभग जीरो हो जाएगा और सी भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, सी। हाँ, सीबी को हम लोग हिला डुला नहीं कर रहे हैं, यहीं पर है, और मूव कर रहे हैं किसको, एसी को। चलिए, क्वेश्चन बनाने में हम लोग सिर्फ इसका यूज करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रूफ करने के लिए इसको काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को फिक्स। हाँ बता रहे हैं, ये समझ में आ गया ना कि ए बी जीरो हो जाएगा लगभग घटते घटते। चलिए, जब ये समझ में आ गया तो देखिए, ए बी देखो, ए बी का मतलब ये लंबाई, ध्यान से समझो, ए बी का मतलब ये लंबाई, और जैसे जैसे थीटा का मान हम घटाते जा रहे हैं तो ए बी का मान भी तो घटता जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो घटते घटते क्या हो जाएगा, ए बी छोटा होता जा रहा है ना, जैसे देखो ऐसे इधर से ऐसे करते जा रहे हैं, ए बी का मान छोटा होता जा रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, ये वाला लंबाई घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, तो लंबाई लगभग जीरो हो गई, ए बी का मान लगभग जीरो, क्योंकि ए बी पर आ जा रहा है, ए बी पर कॉन्साइड कर जा रहा है। हाँ,
आपका सवाल ये कि सर सी बी बराबर अब ए बी कैसे लिखते हैं डायरेक्ट। तो अब देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला लंबाई देखो इतना है। अब ये मूव करते 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 ए यहाँ पर पहुंच गया। ए मान लो यहाँ पर पहुंच गया। तो आप बोलो क्या ये सी बी लंबाई ए सी ए के बराबर हुआ कि नहीं। टू मैंने टू देखिए इक्वल टू नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा आगे वो बढ़ेगा। नहीं ये वाला पॉइंट जब भी आएगा ये वाला पॉइंट जब भी आगे आएगा, क्योंकि आपके जैसा मूव कर रहा हूँ। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए सी बी टेंस टू सी ए। जब थीटा का मान जीरो हो जाएगा, जब थीटा का मान टेंस टू जीरो होगा तो ए बी जीरो हो जाएगा और सी बी टेंस टू कितना हो जाएगा सी ए। मतलब ये वाला लंबाई इस पर आके जुड़ जा आ जाएगा। इसका मतलब सी बी बराबर सी ए हो जाएगा। एक तो नीचे चला आया। बोलिए ये बात समझ में आई। मेन यही ये आ गया है तो देखिए अब प्रूफ हो गया ये सवाल। देख अब आ जाइए। देखिए क्या हम लोगों ने सीखा है साइन थीटा बराबर कितना है ए बी बाय ए सी। तो आप देखें तो अगर हम इसमें लिमिट लगा दें लिमिट थीटा टेंस टू जीरो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए जब थीटा टेंस टू जीरो है तो ए बी का मान क्या है जीरो है तो ए बी का मान जीरो डिवाइडेड बाई ए सी। तो देखिए तो जीरो बाई ए सी का मान कितना होगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बराबर जीरो बाई ए सी मतलब हो गया। समझ आया। पहला नंबर समझ आया आपको। क्योंकि हमको देखो हमको मान जो निकालना है साइन थीटा का कब निकालना है जब थीटा का मान जीरो के बराबर हो। साइन थीटा का मान वही ना डिस्कस कर रहे हैं। और जब थीटा का मान 30 के बराबर होता था 45 के बराबर होता था 60 के बराबर होता तो क्लास 10 में सीखे थे। अभी हम लोगों को क्या सीखना है जब जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर होगा तो इसका कंडीशन निकालना है ना। तो लिमिट जो हम लोगों ने सीखा है किस चीज के लिए इसको यूज करेंगे ना। तो थीटा जब जीरो के बराबर हो साइन थीटा का मान कितना होगा देखो ए बी का मान जीरो हो गया नीचे ए सी हो गया तो ए बी बटे ए सी का मान क्या हो गया जीरो। अरे थीटा के मान जीरो रख देते तो आपको साइन जीरो का मान जीरो याद है तब ना आप बोल रहे कि सर साइन जीरो का मान जीरो ही हो रहा है तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप पहले से इसको याद किए हुए हैं। अब उसको हम वही चीज को निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं। अब आइए देखिए कॉस जीरो का मान। तो हमारे पास क्या है देखिए तो कॉस थीटा बराबर कितना है बी सी बटे ए सी। तो हमको निकालना है देखिए कब है लिमिट जब थीटा का मान क्या हो जाए जीरो। कॉस का मान तो निकालना है जब कब निकालना है जीरो डिग्री पर निकालना है। तो देखो कॉस थीटा तो अब जब थीटा टेंस टू जीरो तो देखो तो क्या होगा बीसी बराबर एसी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एसी डिवाइडेड बाय एसी। तो कितना हो गया देखिए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो तो कॉस थीटा का मान कितना होगा एसी बाय एसी मान करके हो गया। सॉरी यहाँ देखो ना सीबी का मान किसके बराबर है एसी के बराबर। तो सीबी की जगह पर क्या लिखते देखो सीबी की जगह पर क्या लिखते एसी लिखती है। जब थीटा का मान जीरो आ रहा है तो ये वाला लंबाई किसके बराबर हो जाएगा नीचे वाले लंबाई के बराबर हो जा रहा है क्योंकि उसी देखिए असल में यहाँ पर जो बीसी लिखा है ये सीबी का ही है या बीसी का ही दोनों एक ही बात है। ठीक है दोनों एक ही बात है। अरे सीबी का लंबाई कहो या बीसी का लंबाई कहो दोनों तो एक ही लंबाई। तो आप इसको चाहे तो सीबी भी लिख सकते हैं सीबी बटे एसी। तो आप बोलो सीबी का मान कितना है सीबी का मान है ए बी। तो सीबी का मान सी ए बटे एसी। तो सी ए और एसी तो दोनों एक ही चीज है इसलिए काट के सीधे वन हो गया। हाँ बिल्कुल बीसी भी रख सकते हैं कट के आ जाएगा। हाँ तब भी जीरो हो जाएगा क्योंकि आपको याद है थीटा का मान जीरो डिग्री होता है साइन में इसलिए आप इस फॉर्मूला को रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पहले हम्म हम्म हाँ यही चीज बता रहे हैं आपको कि ये जीरो डिग्री के करीब में होता है मान जीरो पर वन और जीरो पर हम्म हाँ ये जीरो लगभग जीरो के बराबर होगा तो साइन का मान जीरो हो जाएगा और कॉस का मान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बट नॉट जीरो। हम्म नहीं तो हम लोग देखिए उस मेथड से फिर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम लोग लिमिट से इसको मान निकाल रहे हैं तो लगभग जीरो के बराबर करें तो इसको भी जीरो ही मानेंगे हम लोग।
ठीक है, क्योंकि ये 0 के एकदम बिल्कुल अप्रॉक्स है, मतलब कुछ ऐसा है, थीटा का मान कुछ ऐसा है, तो इसको आप 0 ही मानेंगे। ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं थीटा टेंस टू 0, तो थीटा देखो इतना है 0.0000001, तो इसका मतलब क्या है, ये तो 0 ही है असल में। कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, फिर माने नहीं निकाल पाएंगे उसका। ठीक है, मान नहीं निकलेगा उसका। जितना भी आप मान देखते हैं थीटा टेंस टू 0, वो 0 ही के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दो फार्मूला याद हुआ आपको, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये। दो फार्मूला भी और बताएंगे, सब सब बताएंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बोलिए, बाकी लोगों को समझ में आया? मम्मी बताओ, सोहेल बताओ, नैना, तौसीफ, समझ में आ गया समझ? एक बार घर पर फिर से देखिएगा, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा 11 का पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नींद आ रही है तो अभी देखिए, नींद खत्म करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। हमको भी नींद आ रही है, क्योंकि हाँ, तौसीफ का समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। देखिए, इसका दोनों थ्योरम आसान है, साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दोनों थ्योरम आसान है, उतना ज़्यादा मुश्किल सा थ्योरम नहीं है। प्रूव दैट, पहला नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका मान होगा 1। और दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, इसका मान होगा 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर, पहला दूसरा, बस दो ही फॉर्मूला इसमें, पीछे दो फॉर्मूला, पहले दो साइन और कॉस वाला, दो फॉर्मूला साइन और टेन, इसी पर सारा सवाल बनेगा। तो ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी को उलट भी देंगे। देखिए, इसका हम आपको प्रूफ करने के बाद दिखाएंगे। अगर इसको उलट भी देंगे तो इसी का ये कह सकते हैं आप कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय साइन एक्स, इसका मान भी 1 ही होगा, उल्टा करेंगे। और इसका बी नंबर का हम फॉर्मूला आपको बताएं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंस, तो साइन पता है तो कॉसेक निकाल लेंगे, साइन से कॉस। हाँ, बस उल्टा पुल्टा करेंगे और कुछ नहीं। फॉर्मूला आपके पास यही चार फॉर्मूला है, पिछला दो फॉर्मूला और अभी का दो फॉर्मूला। ठीक है, इसका ये जवाब भी आपका 1 होगा, उल्टा कर देंगे तब भी 1 होगा। टेन एक्स बाई एक्स का मान भी 1, एक्स बाई टेन एक्स भी 1 होगा, हम आप प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, 1 और ये दोनों एक ही मिलता जुलता है। देखो, साइन एक्स बाई एक्स 1 है, यहाँ पर एक्स बाई साइन एक्स उल्टा है उसका, तब भी 1 आता है। हाँ, ये थोड़ा सा उल्टा है, बस इसको ध्यान से देखो, कभी कभी उल्टा कर देता है। जहाँ रखे
चलिए, हालांकि टाइम हो चुका है, लेकिन इस फॉर्मूला को चूंकि हमने लिख दिया है तो प्रूव कर देते हैं। साइन को कॉस में नहीं बदल सकते हैं क्या? सवाल देख लेंगे। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास यही 4 फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ 5वां फॉर्मूला नहीं। ठीक है, चलिए तो हम आपसे पूछेंगे 2 चीज। देखिए, वी नो दैट साइन एक्स बराबर, एक्सपेंशन बताए थे आपको, याद कीजिए तो साइन का एक्सपेंशन कोई भी बता सकते हैं, साइन का एक्सपेंशन क्या होगा? साइन का एक्सपेंशन बताया था आपको, साइन का विस्तार रूप, जैसे का बताए थे, log x का बताए थे, log 1 बताए थे, नहीं पर 7-8 फॉर्मूला दिखाए थे आपको। टेंशन अगर आपको नहीं है कोई बात नहीं है, साइन का होता है देखिए x माइनस क्यू बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 और 1 बाय फैक्टोरियल 7। बताइए, सबकी कॉपी में है ये चीज, याद आया आपको? साइन एक्स का एक्सपेंशन cos x का tan x का दिखाए थे, याद कीजिए। हाँ, तो बस मतलब हम लिखाए थे इसी के लिए कि जो कि प्रूव करेंगे, ये आपके सिलेबस से बाहर है, बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप ऑफ योर, आपके सिलेबस से बाहर है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स सिर्फ हम लोग यूज करेंगे प्रूव करने में। तो बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स का मान कितना है? साइन एक्स का मान ये है, तो साइन एक्स पर लिख दो, एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, क्या हो जाएगा देखो, एक्स हो जाएगा, और एक्स कॉमन निकाल देंगे, देखिए फॉर्मूला प्रूव भी हो गया, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया। तो हो गया लिमिट एक्स टू जीरो, ऊपर से एक्स कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप जान गए स्टार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो मान हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एक्स पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आवा जीरो तो रख दीजिए जीरो, तो हो गया यहाँ पर तो 1 है, यहाँ जीरो का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जीरो का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस जीरो का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7, तो क्या होगा इसका मान बताइए? इस होल तरह का मान आ गया 1, तो क्या आ गया देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका मान क्या होता है 1। हमारा प्रूफ हो चुका है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नेक्स्ट वाला ए नंबर जो लिखे हैं उसको बता दें। हाँ, क्या होगा? सारा तो लिखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एक नंबर हम लोगों ने क्या, एक साइन वाला दूसरा पार्ट तो देखो कैसे करेंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये समझ गए? कुछ नहीं, नीचे नीचे कुछ मान रख, देखिए इसका 2 तरीका बताते हैं आपको, एक आप घर पर खुद से कीजिएगा, अभी हम सबका माइक ऑन कर रहे हैं, कोई भी ऑन ऑन नहीं करेंगे माइक, सबका माइक हम ऑफ कर रहे हैं, कोई भी ऑन नहीं करेंगे अभी, ठीक है? देखिए इसका 2 तरीका है। सबसे पहले ये है कि नीचे आप साइन एक्स का मान जो ऊपर रखे थे वो नीचे रख दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, काट दीजिए, फिर मान रख दीजिए, जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए अभी जो हम बता रहे हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है साइन एक्स बटे एक्स, इसका मान कितना आ गया
1 आ गया। तो देखिए ए नंबर में हम लोग क्या करेंगे, हमको मान निकालना है इसका, देखो ध्यान सुन, हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन एक्स। देखिएगा हम लोग इसको कैसे निकालें, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे साइन एक्स बटे एक्स। बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x बटे साइन एक्स, इसको साइन एक्स बटे पलटेंगे तो ऊपर x चला जाएगा, नीचे साइन एक्स, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, दोनों में लिमिट लगा देंगे, तो ऊपर 1 में लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, और नीचे जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटे एक्स। तो याद कीजिए इधर तो 1 हो गया, और इसका मान तो अभी भी हम लोग निकाले हैं, देखिए इसका मान, तो इसके नीचे भी हो गया 1, तो 1 बटे 1 का मतलब मान हो गया 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे साइन एक्स, इसका मान भी क्या होगा 1। बताइए, आप बताइए, माइक ऑन करके आप बता सकते हैं, समझ में आया ये या नहीं? पिछले के जैसा भी बना सकते हैं आप, मान रख के। हाँ आप देखिए 10 वाला भी वैसा ही फॉर्मूला हम बिल्कुल नहीं बनाने जा रहे। 10 वाला आपका जो एक्सपेंशन लिखाए हुए हैं आप उसका मान रख दीजिएगा, एक्स कॉमन निकाल के काट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, एक दो तो सवाल बता रहे हैं आप। हाँ स्क्रीन शॉट आप खुद से करके आइएगा, मिटा दें इसको। देखिए तो फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले क्या सीखा है, लिमिट अगर हमारे पास थीटा टेंड्स टू 0 हो साइन थीटा, तो मान होता है कितना 0। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो कॉस थीटा, तो मान होता है 1। तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका मान 1 होता है। चौथा नंबर में अगर इसी को उलट देंगे तो x टेंड्स टू 0 एक्स बाय साइन एक्स, इसका भी मान क्या होगा 1 आएगा। पांचवें नंबर में क्या सीखा हम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाय एक्स, इसका मान क्या होगा 1 होगा। और छठा नंबर में क्या सीखा हम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी को उलट देंगे तो x बाय टेन एक्स, इसका मान भी 1 होगा। तो इतना फॉर्मूला देखिए आज हम लोगों ने सीख लिया ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट में। एक दो सवाल देखते हैं, देखिए आपको काफी मजा आएगा सवाल बनाने में। अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया सारा फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं, 2-3 बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर आपने इसको लिख लिया तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल तो देख लो। हाँ तुरंत तुरंत छोड़ दीजिए। देखिए एक्सरसाइज, देखिए आपसे पूछा गया है, बताइए इसका मान क्या होगा, बोलो तो कैसे निकालें। देखो इसका दो तरीका है निकालने का। पहला तरीका, हाँ पहला तरीका फॉर्मूला से सिखाएंगे, दूसरा तरीका आपको बेसिक मेथड से बताएंगे जो आप अभी तक पिछले एक्सरसाइज से पढ़ते हुए हैं। आपने very good। सही सही जवाब। चलिए माइक बंद रखेंगे, 2 मिनट के लिए आप ध्यान देंगे, ठीक है, माइक अभी कोई ऑन नहीं करेंगे। देखिए होगा क्या यहाँ पर, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ध्यान से, तो साइन एक्स टेंस टू 0 साइन 2x बाई एक्स है, तो आप देखेंगे अच्छा कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला हमारा लगने जा रहा है 3 नंबर, साइन एक्स बाई एक्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखो, यहाँ अगर x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x है, तो यहाँ अगर 2x है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और यहाँ भी कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से, लिमिट इधर 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो गया कितना, साइन 2x और डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 2 से गुना और 2 से भाग, क्या कर दिया हम लोगों ने, 2 से गुना और 2 से भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब बैलेंस है। अब याद कीजिए ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, लिमिट 2x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये देखिए अब देखिए तो हर जगह 2x आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मान अब कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 बराबर। तो ये हो गया अभी जो फॉर्मूला बताया है उससे। किसी का मन होगा सर हमको ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बताइए कि हम इस
तुम भी ऐसे ही बनाई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी सब लोग अभी माइक बंद रखेंगे। किसी का मन है सर हमको मान लीजिए फॉर्मूला अगर नहीं याद रहा तो देखिए आपने 11th में पढ़ा एक फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 आप क्या क्या ये नहीं आ रहा तो आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए 11th में आपने पढ़ा एक फॉर्मूला साइन 2x का, सब लोगों को याद है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स हो गया। तो याद कीजिए, हम मान लिया फॉर्मूला हमको नहीं याद है, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो लगा सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला याद कीजिए, तो दो तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। लिमिट हो गया हमारे पास x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटे एक्स और इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, कई फॉर्मूला भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो गुना करेंगे तो नीचे एक्स तो सबके साथ आ जाएगा ना, तो 2 इंटू हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम में हमने पढ़ा है कि ये एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन ये है, तो दोनों के साथ हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन एक्स बटे एक्स इसके साथ भी लिमिट लगा दिया और इसके साथ भी लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स। तो याद कीजिए अभी अभी मैंने आपको बताया है साइन एक्स बाई एक्स मान कितना होता है, 2 इंटू इसका मान हो गया 1। और देखो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स, तो देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा, इसका मान कितना होता है 1, इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो पूरा जवाब कितना आ गया 2। तो आपको जैसे ही आसान लगे आप वैसे बना सकते हैं। अगर पिछला फॉर्मूला आपको याद है बिल्कुल यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो लिमिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल बनाएंगे आप, जो है एक्सरसाइज बना के आइएगा। ठीक है, आप 27 का बी बना के आइए, क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। 27 का बी एक्सरसाइज जो है ये 27 का बी है, आप इसको बना के आइए। नई किताब से अगर देखेंगे तो पेज नंबर 817 है। हाँ 11 का ये 817 है पेज। नई किताब हो चाहे पुरानी किताब हो, कोई भी किताब खोलिएगा, लिमिट का देखिएगा इंडेक्स में कहाँ पर है लिमिट, पेज नंबर में लिमिट का दूसरा एक्सरसाइज ये है। एक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी और दूसरा अभी ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट अभी जो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम भेज देंगे सब लोगों को, ऐप पर ही भेज देंगे। ठीक है, आप नोटिस सेक्शन में जाके चैट सेक्शन में जाके, ठीक है तो हम व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे, जिन लोगों को नहीं मिलेगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। इस क्लास को जिन लोगों का छूट गया है बीच में वो पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में दिखेगा क्यों नहीं, आप डाउनलोड करके उसको देखिएगा ना, स्टार्ट करके देखिएगा, डाउनलोड करके दिख जाएगा आपको। डाउनलोड नहीं भी कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नेटवर्क से डाउनलोड नहीं। रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता है क्या मेहताब तुम लोगों को? नहीं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, आप एक बार अपने अपडेट कीजिएगा, एप्लीकेशन को अपडेट कीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं आप एक बार अपडेट कीजिएगा एप्लीकेशन को, आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। चलिए।